जेक जिलेनहॉल ये वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स में से एक है। उन्होंने अपनी मूवीज में काफी मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल एक्टिंग परफॉर्मेंस दी है और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में हमें ऐसे ही बेहतरीन एक्टिंग परफॉर्मेंस देखने को मिले। मैं उनको अंडररेटेड एक्टर तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी कुछ मूवीज और उनकी कुछ एक्टिंग परफॉर्मेंस को उतना रिकग्निशन नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते। पर्सनली दैट्स व्हाट आई थिंक। तो इस वीडियो में हम मेरे पर्सनल फेवरेट जेक जिलेनहॉल मूवीज के बारे में बात करेंगे। And so this video is gonna be some sort of Jake Gyllenhaal movie recommendation video without a ranking order. So with all these things in mind, let's start the video. So the first movie I wanna talk about is I really like the acting performance of Jake in Demolition. It's pretty underrated. Unlike Breakback Mountain जिसमें Jake Gyllenhaal एक गे cowboy का कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसके लिए उनको अपना एकमात्र ऑस्कर नॉमिनेशन मिलता है फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। प्रीटी अनफेयर राइट? या फिर नाइट क्रॉलर, एनिमी, द गिल्टी और प्रिजनर वेयर ही गिव्स वन ऑफ हिज करियर बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस जिसके लिए उन्हें काफी हाई प्रेजेस भी मिले हैं। बट वेरी फ्यू पीपल टॉक्स अबाउट हिज एक्टिंग परफॉर्मेंस इन दिस मूवी। इन डेमोलिशन, जेक प्लेज द कैरेक्टर ऑफ ब्रेविस, अ मैन हु लॉस्ट हिज वाइफ इन अ कार एक्सीडेंट। Throughout this movie, you will see him struggling mentally to coming in terms with the loss of his wife. और ये slowly Davis की life को affect करता है, and he starts doing weird shits. But then, one day he decides to stop whining, go outside, have a little fun, and be a better version of himself. This movie is an interesting one. Just give it a shot. Trust me, आप regret नहीं करोगे. दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। इसमें जेक टोबी मैगवायर के भाई का रोल प्ले करते हैं जो एक यूएस सोल्जर होता है एंड ही सफर्स फ्रॉम पीटीएसडी आफ्टर फाइटिंग इन अफगानिस्तान। जेक ने एक्टिंग तो काफी अच्छी की, लेकिन इस मूवी के एमवीपी तो अपने टोबी मैगवायर निकले। ही किल्ड इट विद हिज एक्टिंग परफॉर्मेंस। ये मूवी आप टोबी भाई के करियर बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए तो देख ही सकते हो। अपने करियर की शुरुआत में जेक को अपने दो बड़े ब्रेक थ्रू रोल्स मिले। फर्स्ट वाज द अक्टूबर स्काई जो 99 में रिलीज हुई एंड द सेकंड वन वाज टोनी डार्को जो 2 साल के बाद 2001 में रिलीज हुई। इन दोनों मूवीज में हमें जेक जिलेनहॉल के दो डिफरेंट साइड्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ अक्टूबर स्काई है जो हमें एक होलसम स्टोरी दिखाती है एक टीनेज लड़के और उसके रॉकेट बनाने के पैशन की। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो एवरेज ही निकली, लेकिन इस मूवी को क्रिटिक्स का बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिसेप्शन मिला। ऑन द अदर हैंड, हिज सेकंड ब्रेक थ्रू रोल टोनी डार्को व्हिच वाज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द रोल ही प्लेड इन अक्टूबर स्काई। टोनी डार्को एक बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी व्हिच टेल्स द स्टोरी ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब टीनेजर। ये मूवी अपने टाइम के हिसाब से एक टिपिकल हाई स्कूल स्टोरी से काफी अलग थी and it provided something new to the audience who was tired of watching the same old teenagers high school drama movies. And in later years, ये एक cult movie साबित होती है। These two movies kind of sets the foundation for Jake Gyllenhaal's acting style that you'll get to see in his future acting performance. Donnie Darko मेरी personal favorites movies में से एक है and it deserves it. 2001 में जेक की एक और मूवी आई थी which released before Donnie Darko and that movie was Bubble Boy. ये मूवी काफी वाइल्ड और फनी है। It tells the story of a teenage boy who was born without an immune system and because of that his parents उसको बचपन से एक बबल के बनाए हुए स्टेरिलाइज रूम में रखते हैं and that's how he lived his life in that bubble room from his childhood to the teenage years. लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसकी जल्दी शादी होने वाली है तो वो एक बबल सूट क्रिएट करता है और शादी रोकने के लिए निकल जाता है। एंड उसकी इस जर्नी में आपको बहुत सारे वाइल्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो काफी वियर्ड सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। इट्स अ रियली गुड वन टाइम वॉच लाइट हार्टेड मूवी जिसे देखने में आपको काफी मजा आएगा। मिड 2000 में जेक जिलेनहॉल के एक्टिंग करियर ने एक पॉजिटिव टर्न लेने की शुरुआत की क्योंकि इसी फेज में उन्होंने एज एन एक्टर काफी रिस्की डिसीजन लिए हैं। ही लीन टुवर्ड्स डूइंग मोर एक्सपेरिमेंटल रोल लाइक ब्रेकबैक माउंटेन। जेक ने उस वक्त गे कैरेक्टर को प्ले किया जहां बाकी फेमस हॉलीवुड स्टार्स गे कैरेक्टर प्ले करने से कतराते थे। Not like today where it becomes a norm to play a gay character. और इसी एक्सपेरिमेंटल रोल में से एक है जाहेद which got released in 2005.
ये मूवी कहानी बताती है एंथनी स्वॉफोर्ड की, हु इज अ यूएस ट्रेंड स्नाइपर। थ्रूआउट द मूवी आपको एंथनी और उसके स्क्वाड मेंबर अपनी मिलिट्री सर्विस में जो डिफिकल्टीज और हार्डशिप सहन करते हैं वो आपको इस मूवी में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। ये मूवी सोल्जर्स के डेंजरस लाइफ एक्सपीरियंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने में सफल होती है। This movie really turned out to be a deep and thought-provoking while also shedding the light on psychological battle and emotional toll that each soldier has to go through. इस मूवी के कॉमेडी सीन्स भी अच्छे से लैंड होते हैं, जो मूवी के सीरियस टोन्स के साथ अच्छे से बैलेंस बनाए रखते हैं। जारहेड एक मोन्यूमेंटल मूवी साबित होती है क्योंकि इस मूवी के बाद से ही जैक जिलेनहॉल फ्यूचर में काफी सारे पुलिस और मिलिट्री रिलेटेड रोल अपनी मूवीज में करते दिखाई देते हैं, लाइक ज़ोडिएक, Prisoner, End of Watch, The Guilty और 2023 की The Covenant। In End of Watch, he played the role of Ellie Cop। इस रोल के लिए उन्होंने महीनों की ट्रेनिंग ली। He took guidance from the officers, trained with them, and even occasionally go with them on crime scenes. That's the level of dedication he showed to perform this role. इसलिए मूवी इतनी बेहतरीन निकल के आई, and it enters in the heavy hitters of Jake Gyllenhaal's filmography. इसके बाद उन्होंने 911 पुलिस डिस्पैचर का रोल प्ले किया 2023 की मूवी द गिल्टी में, जो एक डैनिश मूवी की रीमेक थी which came in 2018। बट जेक जिलेनहॉल की एक्टिंग परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। मूवी बहुत इंटेंस और ग्रिपी है, मुझे तो बहुत पसंद आई, एंड आई कैन रिवॉच दिस मूवी मल्टीपल टाइम्स जस्ट फॉर जेक्स एक्टिंग परफॉर्मेंस। एंड हिज एक्टिंग परफॉर्मेंस रियली थ्राइव्स व्हाइल प्लेइंग कैरेक्टर लाइक दिस हु ऑपरेट्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस, एंड सच वन एग्जांपल इज इस मूवी में जैक जिलेनहॉल और ह्यू जैकमैन दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। दे बोथ किल्ड इट विद देयर एक्टिंग और दोनों का कैरेक्टर डायनामिक भी बहुत बढ़िया था। ह्यू जैकमैन प्लेज द कैरेक्टर ऑफ किलर डोवर हुज डॉटर सडनली वेंट मिसिंग, और इस केस के इंचार्ज होते हैं डिटेक्टिव लोकी। अरे ये वाला लोकी नहीं रहे, यप दैट्स द राइट वन। डिटेक्टिव लोकी और किलर का कॉन्फ्रंटेशन सीन्स वेल एग्जीक्यूटेड है। यू सी बोथ साइड्स, एक बाप जो अपनी बेटी मिसिंग हो जाने के कारण दुखी है और केस में कोई प्रोग्रेशन ना होने के कारण वो अपनी सारी भड़ास पुलिस पे निकालता है। एंड यू ऑल्सो गेट द साइड ऑफ डिटेक्टिव लोकी हु इज डूइंग एवरीथिंग ही कैन टू सॉल्व दिस केस। इवन दो इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का होने के बाद भी ये मूवी ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखती है, बट इट्स काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल। दैट्स द ओनली नेगेटिव आई कैन थिंक ऑफ, क्योंकि बाकी सारे डिपार्टमेंट तो कोई कमी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैसे ज़ोडिएक वाज माय सेकंड जेक जिलेनहॉल मूवी, और पहली डिज्नी की प्रिंस ऑफ पर्शिया थी व्हिच वाज क्वाइट एंजॉयबल आई गेस। एनीवे, ज़ोडिएक में जेक वर्क विद द डायरेक्टर डेविड फिंचर, जिन्होंने सेवन, गॉन गर्ल, द गर्ल विद ड्रैगन टैटू और फाइट क्लब जैसी कल्ट मूवीज हमें दी है। दिस मूवी इज अबाउट द रियल लाइफ ज़ोडिएक किलर 1968 to 83 तक जो ज़ोडिएक किलिंग्स हुई है वो आज तक अनसॉल्व ही रही। In this movie, Jake plays the role of Robert Graysmith, who is a political cartoonist by profession, who took interest in Zodiac killings and then became obsessed to solve the mysteries behind these killings. मूवी में आरडीजे और मार्क रफोलो ने भी अपना कैरेक्टर्स अच्छे से प्ले किया। इस मूवी का लेवल ऑफ डिटेल मुझे काफी पसंद आया, और जो डीप रिसर्च इस मूवी को बनाते समय की है वो मूवी में दिख जाता है बाय द वे दे रिक्रिएटेड द क्राइम सीन एंड द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द क्राइम सीन इटसेल्फ। ये मूवी आपका इंटरेस्ट एंड तक बनाए रखती है and makes you really want to know who the real Zodiac killer is. Jake was as always great in this movie also, लेकिन ये मूवी एक फाउंडेशन बनाती है for mastering the psychological thriller in Jake Gyllenhaal's future filmography, such as Enemy, Nightcrawler, Nocturnal Animal और Prisoner, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो एनिमी मूवी को डायरेक्ट किया डेनिस विल्न्यूव ने, जिन्होंने प्रिजनर भी डायरेक्ट की। इस मूवी में जेक खुद ही डबलगैंगर को प्ले करते हैं। उन्होंने दोनों ही मेन कैरेक्टर को इतनी कन्विंसिंगली प्ले किया है कि यू विल बी थिंक दैट दोज आर टू डिफरेंट कैरेक्टर व्हाइल बीइंग सिमिलर एट द सेम टाइम। और जब ये मूवी खत्म होती है यू विल बी लाइक ओके व्हाट द फक वाज दैट एंडिंग, और इसके बाद आप एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस की तरफ निकल पड़ोगे। यप, द एंडिंग वाज सो माइंडफक एंड दैट वियर्ड। I
आई रियली लाइक द स्टोरी टेलिंग स्टाइल ऑफ दिस मूवी। कहानी के अंदर एक और कहानी, लेकिन कहानी के अंदर वाली कहानी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है देन द ऑनगोइंग कहानी। इस मूवी में आपको जैक जिलेनहॉल के दो वर्जन देखने को मिलेंगे, एक ऑनगोइंग कहानी वाला और दूसरा कहानी के अंदर कहानी वाला। और अनडाउटेडली ऑल एक्टर्स वर ग्रेट इन दिस मूवी। मैं इस मूवी के बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि दिस मूवी इज मेंट टू बी एक्सपीरियंस, सो जस्ट वॉच इट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेरी नंबर 1 फेवरेट जैक जिलेनहॉल मूवी, और उस मूवी का नाम है मैन। ही इज सो गुड इन दिस मूवी। जेक जिलेनहॉल ने अपने करियर में बहुत सारे पीक परफॉर्मेंस दी है, बट दिस वन इज बाय फार माय फेवरेट। इन दिस मूवी ही प्लेज द कैरेक्टर ऑफ लू ब्लूम, जो एक छोटा मोटा चोर होता है, लेकिन एक दिन ही डिस्कवर्स दैट क्राइम सीन्स के फोटो सेल करके बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है। So then he decided to become a crime journalist, a night crawler. Even though Jake played this creepy, manipulative, and kind of a psychopath character, but you will root for him जब ये character लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी हद पार कर देता है, even doing some illegal shits. He completely become this Lou character, and you wanna know more about him? Just watch this movie. You'll thank me later. नाइट क्रॉलर के बाद जेक की अगली मूवी थी साउथपॉ, एंड बॉय इस मूवी में उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक था। फ्रॉम नाइट क्रॉलर टू दिस इन साउथपॉ, दैट डूड वाज ऑन कंप्लीटली क्रिश्चियन बेल मोड टू प्रिपेयर फॉर दिस रोल। जेक इस मूवी में बिली होप का कैरेक्टर प्ले करते, हु इज वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर आउट देयर। फिर एक दिन उनकी बीवी के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और उसके बाद ही हिट्स रॉक बॉटम आफ्टर रॉक बॉटम। You really feel sorry for this guy and makes you want to root for him to get his life and career back on the track. इस मूवी में सभी ने अच्छी एक्टिंग की, and Jake as always was great in this movie too. इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मूवी more of a character driven है than being an action oriented one. And I'm a sucker for this kind of a character driven story. Physical transformation role really takes a lot of toll on the body. और इस अगली मूवी के लिए according to Jake, उन्होंने अपने आप को extreme end तक पुश कर दिया, लेकिन this time it was not on a physical but purely on a psychological level. और वो मूवी है दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। इसमें जेक ने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया जिसने अपने दोनों पैर एक टेररिस्ट बॉम्बिंग अटैक में गवा दिए। और हाँ, इसमें टाटियाना मसलानी भी है, जो जेक की गर्लफ्रेंड स्लैश लवर का रोल प्ले करती है, एंड बॉय शी वाज सो ग्रेट इन दिस मूवी। यार मुझे बहुत बुरा लगता है कि शी हल्क, this dog shit of a series, was the first acting performance of her that I got to experience. Not a great way to get introduced to an actor, हाँ। ये मूवी टेररिस्ट बॉम्बिंग अटैक के बाद जेफ वॉकमैन की लाइफ कैसे ड्रास्टिकली चेंज होती है, और अपनी इस न्यू लाइफस्टाइल को एडजस्ट करने में जेफ को कितनी मुश्किलें और चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, ये सब रियलिस्टिकली दिखाने में अच्छे से सफल होती है। एंड यू कैन डेफिनेटली सी दिस इन जेक्स एक्टिंग। जेक और टाटियाना जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उनके रिलेशनशिप में जो प्रोग्रेशन थ्रू आउट द मूवी होता है, ये इस मूवी ने बहुत अच्छे से पुल ऑफ किया है, और ये इस मूवी का एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ। कोई और नहीं तो इन दोनों के एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए तो आप ये मूवी देख ही सकते हो। So that was all the movies of Jake Gyllenhaal that I wanted to talk about. I know मैंने कुछ movies मिस कर दिए, like Highway, The Good Girl, Velvet Buzzsaw, Accidental Love, Rendition, Ambulance, Life और Roadhouse, जो इसी साल रिलीज हो गई। इनमें से कुछ मूवीज मैंने अब तक नहीं देखी, और जो देखी वो मुझे उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, so I skip them. Anyway, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर करें, और आपकी कौन सी फेवरेट जेक जिलेनहॉल मूवी है उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में बताएं। That was all for this video. I'll see you in the next one. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।